नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पुनीत चतुर्वेदी और आज आपके सामने लेकर आया हूं एक छोटी सी बट थोड़ी सी मैसेज देने वाली एक कहानी। तो कहानी शुरू होती है, एक राजा किसी नगर में राज्य किया करता था। राजा बहुत प्रतापी था, बहुत बुद्धिमान था। सभी लोग उसकी इज्जत करते थे और प्रजा उससे हमेशा प्रसन्न देखना चाहती थी, क्योंकि वो प्रजा के सुख और दुख में दोनों में ही भागीदार था। तो एक बार किसी त्योहार पर एक साहूकार ने उसे एक विशेष रूप का पत्थर दिया, जो साहूकार के तो किसी काम का नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि अगर महाराज को ये भेंट दी जाएगी तो महाराज उससे प्रसन्न होंगे और उसका जो ब्याज होगा वो माफ़ भी कर देंगे। और यकीनन दोस्तों ऐसा ही हुआ। महाराज उससे न तो सिर्फ प्रसन्न हुए, बल्कि उसका ब्याज माफ़ करने के साथ साथ महाराज ने उस पत्थर को देखकर यह भी तय कर लिया कि इस पत्थर से वो विष्णु भगवान की मूर्ति बनाकर अपने राज्य के मंदिर में लगवाएंगे। इतना सुंदर स्वरूप का पत्थर था वो। अब महाराज थे, महाराज ने अपने महामंत्री को बुलाया, बोला महामंत्री इस पत्थर को ले जाइए और इसकी एक विष्णु भगवान की मूर्ति बनवा कर ले आइए। महामंत्री गए। एक सज्जन व्यक्ति थे जो राज्य के ही मूर्ति बनाया करते थे, या आप कहें राज्य के मूर्तिकार थे। उनके पास पहुंचे, उनसे कहा कि भैया महाराज का आदेश है कि इस पत्थर की एक विष्णु भगवान की मूर्ति बनाई जाए और मूर्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इस काम को करने के मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जी हाँ, 50 स्वर्ण मुद्राएं। सुनते ही शिल्पकार के कान खड़े हो गए। कहा भैया 50 स्वर्ण मुद्राएं? बस फिर क्या था, महामंत्री ने जैसे ही पत्थर सौंपा और दरबार की तरफ जाने लगे, शिल्पकार ने अपने औजार निकाले और हथौड़े से उस पत्थर को तोड़ना शुरू कर दिया। अब कई बार प्रयास किया, लेकिन देखा कि उस हथौड़े की मार का उस पत्थर पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। मूर्तिकार बेचारा थक गया कि भैया इतना मजबूत पत्थर तो आज तक उसने कहीं नहीं देखा था। अब करे तो क्या ना करे, 50 स्वर्ण मुद्राएं क्या लालच, लेकिन पत्थर की टस से मस नहीं हो रहा। ये सोचकर उसने हथौड़ा एक बार और निकाला और कहा कि चलो ये अंतिम बार प्रयास करते हैं, अगर किस्मत में होगा तो पत्थर टूट जाएगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। तो उसने हथौड़ा हाथ में पकड़ा, लेकिन न जाने उसके मन में क्या आया, उसने हथौड़ा वापस रख दिया कि 85 बार तो मार चुका हूँ, अभी तक तो पत्थर टूटा नहीं। अब एक बार हथौड़े की मार से कैसे टूट जाएगा। बस महामंत्री को संदेशा भिजवाया कि भैया इस पत्थर की मूर्ति हमसे नहीं बन पाएगी। महामंत्री ले गए उस पत्थर को। एक महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करने की क्षमता किसी में नहीं थी। तो महामंत्री ने कहा इसकी मूर्ति तो बनवानी ही पड़ेगी। एक आम साधारण से आदमी के पास ले जाकर वो पत्थर छोड़ दिया। कहा इसकी अच्छी सी विष्णु भगवान की मूर्ति बनाना और 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। बस फिर क्या था, स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। जिस आदमी ने कभी 1000 रुपये इकट्ठे ना देखे हों, उसके लिए एक स्वर्ण मुद्रा ही बहुत है। यहाँ तो 50 की बात थी। उसने भगवान श्री हरि का नाम लिया, हथौड़ी निकाली और मारा तो देखा पत्थर एक ही बार में टूट गया। फिर क्या था, मूर्ति बनाना तैयार हो गया। महामंत्री मन ही मन सोच रहा था कि अगर उस
राज्य के शिल्पकार ने एक बार और प्रयास कर लिया होता तो शायद उसके हक में वो 50 स्वर्ण मुद्राएं होती। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कभी कभी हम भी करते हैं। हम ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी उलझनों में उलझ जाते हैं कि कभी कभी तो हल हमारे पास होता ही है, लेकिन हम असफल होने से डरने के साथ साथ उस हल को भी भूल जाते हैं। अब अगर कोई भी काम हमने हाथ में लिया, 2 बार असफल रहे, 3 बार असफल रहे, चौथी बार हम उस काम को हाथ में लेते ही नहीं हैं, ये सोचकर कि अब तक पास नहीं हुए इस काम में तो अब कैसे पास होंगे, और हम उस सफलता का जो इनाम है उसे पाने के हकदार भी नहीं हो पाते। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी कुछ असफलताओं को तय मत करने दीजिए कि आपका किस इनाम को पाने का हक है या आप कितना ऊंचाई पर जाएंगे, ये आप स्वयं तय करेंगे। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। जानने के बाद बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी कहानी। इसी के साथ चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगली एक रोमांचक कहानी के साथ। नमस्कार।